आप? तुम्हारे घर की नौकरानी को एक बार बुलाओ तो। क्यों? आपको उससे क्या काम है? काम मुझे उसी के साथ है, उसको बुला दो। सिर्फ कह देने से तो नहीं बुला सकूंगा। घर के मालिक होने के नाते मुझे ये जानना होगा, आप जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन मेरे घर की नौकरानी की खोज क्यों कर रहे हैं? उसको मेरे लड़के के साथ मिलना जुलना बंद करना होगा। अपर्णा तो सारा दिन घर के काम संभलती है, आपके लड़के के साथ मिलने का फुर्सत कहाँ है उसे? उसी को बुलाइए ना, उसके आने से सब जान जाएंगे। उसे बुलाने की जरूरत नहीं। सुनो दीदी, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारा चप्पल, तुम्हारा बैग, ये सब ऑफिस से मंगवाने के नाम पर मैं ही अपर्णा को इस घर से निकालकर अभिजीत से मिलने भेजता था। आप ही हैं नाटक के सूत्रधार। अरे नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है। पहले उन दोनों की शादी तो करवा दूं। आना ही था तो खाली हाथ क्यों आए? नेकलेस भी साथ लाते, अपर्णा को पहना देते तो सूत्रधार का काम पूरा हो जाता। सिर्फ एक नेकलेस क्यों? वो बताए कितना रुपया चाहिए, वो जो चाहेगी मैं उसे वही दूंगा। सिर्फ मुझे ये वचन देगी कि वो अभिजीत के साथ मिलेगी नहीं, वो गांव वापस चली जाएगी। देखिए, ये लेन देन का मामला है, जो लेगा और जो देगा उन दोनों का आपस में खड़े होकर बात कर लेना ही अच्छा। अपर्णा, अपर्णा, आपके लड़के का ही तो काम था हर कॉलेज में जाके लड़कियों के पीछे लगना। अपर्णा ने आपके लड़के को सुधार दिया है, इसे शुक्रिया अदा करे वो नहीं। चुप रहो। एक घर की नौकरानी मेरे बेटे के चरित्र को सुधारेगी? सिर्फ लड़के का चरित्र ही क्यों, कुछ दिन जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि आप जैसे घमंडी का चरित्र भी वो सुधार देगी। मेरा बेटा भले न समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि गांव की लड़कियां शहर में क्यों आती हैं। तुम लोगों का काम ही यही है कि बड़े बड़े घर के बेटों को बहलाकर फुसलाकर उनके बाप से मोटी रकम लेकर गांव वापस चले जाना। तो आपको लगता है कि शहर के सारे लड़के गधे होते हैं? कौन लड़का गधा है मुझे पता नहीं। मेरा बेटा अगर पक्का गधा नहीं होता तो इतनी लड़कियों के रहते हुए वो तुमसे शादी करना चाहता। तो यहाँ क्यों आए हैं? गधा तो घर पे ही होगा, जाइए उसे पीट के इंसान बनाइए। वो सब फालतू बातें छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ कितना रुपया मिलने से तुम गांव वापस चली जाओगे? अभी तो आपके बेटे से ठीक से मिले भी नहीं हूँ, पहले उसे मिल के जान तो लूं आपके बैंक में कितने पैसे हैं, फिर उसके बाद आपसे हिसाब कर लूंगी। पैसे के बाद सबके सामने ना ही बोले तो अच्छा है, ऐसा मौका तो फिर ना भी आ सकता है ना, इसलिए पहले हिसाब करके देख लूं कितने पैसे मिलने से मेरी सारी दुख दूर हो जाएंगे। ये हमारे ऑफिस का पता है, जब चाहो जाकर पैसा ले सकती हो, कोई भी रकम जो मांगोगी वही मिलेगा। मगर याद रखना, कल से तुम और अभिजीत के साथ नहीं मिलोगी।